सेकंड जो मॉडल मैंने प्रेज़ेंट करना है वो है मिचिगन मॉडल। अ, मिचिगन मॉडल जो है वो कंट्रास्ट है बिल्कुल हार्वर्ड मॉडल के। जहाँ वो सॉफ्ट अप्रोच पर बेस्ड है, तो ये जो है वो हार्ड अप्रोच ऑफ एचआरएम पर बेस करता है। ये लेस ह्यूमनिस्टिक है क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयी है, उसको भी बाकी मशीनरी की तरह जो है वो ट्रीट किया जाता है। उसको डिसीजन मेकिंग के अंदर बिल्कुल भी कोई रोल नहीं दिया जाता। ये जो मॉडल है ये 1984 में डेवलप किया था और फॉम्बर्न, टिची एंड डिवाना ने ये डेवलप किया था। मिचिगन बिज़नेस स्कूल यूएसए में के अंदर ये डेवलप हुआ था। इसके अलावा मिचिगन मॉडल भी ये कहलाता है, इसको लेस ह्यूमनिस्टिक व्यू भी कहते हैं, ऑफ एचआरएम भी कहते हैं। इसके अलावा इसके 2 और नाम भी हैं, यानी कि इसको मैचिंग मॉडल भी कहते हैं। मैचिंग मॉडल भी कहते हैं और टाइट फिट अप्रोच भी इसको कहते हैं। मैचिंग मॉडल का मतलब है कि बेस्ट मैच करना ह्यूमन रिसोर्सेज को, यानी लेबर को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नीड्स के मुताबिक मैच करना, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की नीड को मैच करते हो। टाइट फिट है, यानी यहाँ पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट्स हैं उनको ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। पहले भी बात की हमने कि ये हार्ड अप्रोच ऑफ एचआरएम पर बेस्ड है। यहाँ पर एम्प्लॉयी को ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। रिज़ल्ट ओरिएंटेड है ये, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। ये लेस ह्यूमनिस्टिक एज है और इम्पोर्टेंस टू बिज़नेस, यानी यहाँ पर बिज़नेस में बेनिफिट हासिल करना जो है वो यहाँ पर मेन फ़ोकस है। एम्प्लॉइज़ को एज़ रिसोर्सेज़ यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। एज़ ऑल अदर रिसोर्सेज़, जैसे मशीनरी है, जैसे ऑल अदर रिसोर्सेज़ हैं, उसी तरह से एम्प्लॉयी को ट्रीट किया जाता है, उसको एज़ ह्यूमन नहीं ट्रीट किया जाता। ये जो है इसका एक इसकी लिमिटेशन भी है कि ये एचआरएम को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ेशनल फंक्शन तक लिमिट कर देता है और ये तमाम सोसाइटल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हार्वर्ड मॉडल के अंदर अकाउंट में लिए जा रहे थे, उनको इग्नोर कर देता है। मिचिगन मॉडल जो है, इसके आगे मैं आपको फिगर दिखाऊँगी। ये बेस करता है एक ट्रायंगल के ऊपर और ट्रायंगल के अंदर जो फर्म है, वो बिल्कुल सेंटर के अंदर है। यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, उसका जो सेंटर है, उसका जो माख़ज़ है, वो फर्म होगा। ट्रायंगल रिप्रेज़ेंट करता है एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उस बिज़नेस को, और जो फर्म है, वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो उस फर्म के अंदर, उस बिज़नेस के अंदर हो रही होंगी, उनका सेंटर है। और ईच फैक्टर इज़ इंटरलिंक्ड एंड हैव इन्फ्लुएंस। ये जी ट्रायंगल है वो वाला। मिचिगन मॉडल का जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले मिशन एंड स्ट्रैटेजी डिफाइन की जाती है। जब एक दफ़ा मिशन, उस बिज़नेस का मिशन और स्ट्रैटेजी डिफाइन हो जाती है, तो उस मिशन को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद एचआर मैनेजमेंट टीम जो होती है, वो सूटेबल पर्सन्स को रिक्रूट करती है और मिशन एंड स्ट्रेटजी और जो मकसद होता है वो उसी मिशन और स्ट्रेटजी को अचीव करना होता है। ये जो तीन है, तीन कंपोनेंट्स है, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो इस ट्रायंगल के बाहर आपको तीन फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, इकोनॉमिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस और कल्चरल फोर्सेस। ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि इस डिसीजन मेकिंग को या इस फर्म को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अच्छा, मिचिगन स्कूल मॉडल के अंदर जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्स साइकिल की बात की जाती है कि सबसे पहले जो है वो सिलेक्शन, ये प्लानिंग से स्टार्ट नहीं होता। ये जो मॉडल है ये प्लानिंग से स्टार्ट नहीं होता, डायरेक्ट सिलेक्शन से स्टार्ट होता है। सूटेबल पर्सन को, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब को सिलेक्ट किया जाता है यहाँ पर, और सिलेक्शन के फ़ौरन बाद जो है वो उसकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की जाती है कि यानी वो जो इंडिविजुअल है उसकी परफॉर्मेंस का क्या लेवल है। अगर तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर है, तो एरो जा रहा है रिवार्ड्स की तरफ, उसको रिवार्ड्स दिए जाते हैं, उसको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है इस काबिल, तो फिर उसकी डेवलपमेंट पर, उसकी ट्रेनिंग पर काम किया जाता है। लेकिन दोनों आते हैं सेम ही परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप देखें तो ऊपर वाला एरो भी परफॉर्मेंस की तरफ आ रहा है, नीचे डेवलपमेंट भी परफॉर्मेंस। यानी जो यहाँ पर की चीज़ है, जो मेन पॉइंट है वो परफॉर्मेंस है। इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है, चाहे वो रिवॉर्ड देकर उसको
मज़ीद बेहतर बनाया जा सके या फिर अगर उसकी परफ़ॉर्मेंस कम है तो उसकी ट्रेनिंग करके उसकी परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। परफ़ॉर्मेंस यहाँ पर मेन पॉइंट है और परफ़ॉर्मेंस को क्यों बेहतर बनाना है? क्योंकि परफ़ॉर्मेंस बेहतर होगी तो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो फ्लरिश करेगी और जो ऑर्गेनाइज़ेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सकेगा। मिचिगन मॉडल का जो प्रोसेस है, उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं। ऊपर भी हमने बात की सबसे पहले सिलेक्शन है कि रिक्रूटमेंट की जाती है सूटेबल पर्सन की, मैचिंग पर्सन्स की। इसको मैचिंग मॉडल भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज़ को मैच करता है बिज़नेस नीड्स से। परफॉर्मेंस एंड अप्रेज़ल्स परफॉर्मेंस यहाँ पर की एलिमेंट है और जो अप्रेज़ल है यानी जो एवैल्यूएशन है वो लिंक करता है कि बिज़नेस ऑब्जेक्टिव क्या है वहाँ पर। रिवार्ड्स दिए जाते हैं यहाँ पर मोटिवेशन के लिए और एज़ अ रिकॉग्निशन ऑफ द अचीवमेंट एंड डेवलपमेंट पर काम किया जाता है ताकि उसकी जो करंट परफॉर्मेंस है उसको एनहांस किया जा सके जिसके नतीजे में जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो फ्लरिश करे। मिशिगन मॉडल के जो एरियाज़ हैं, मेन एरियाज़ हैं, वो सबसे पहले परफ़ॉर्मेंस है। हमने पहले भी बात की कि चाहे उसको रिवॉर्ड देकर उसकी परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए या फिर उसको ट्रेनिंग देकर उसको परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बनाया जाए। एम्प्लॉयी की परफ़ॉर्मेंस को बेहतर बनाना यहाँ पर की ऑब्जेक्टिव है। परफ़ॉर्मेंस बेहतर होगी तो ऑर्गेनाइज़ेशन को बेनिफिट होगा। यहाँ पर जो एरिया सेकंड एरिया है मिशिगन मॉडल का वो है चूजिंग सूटेबल पर्सन्स यानी कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल यहाँ पर परफॉर्मेंस को बार-बार इवैल्यूएट किया जाता है ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि ऑर्गेनाइजेशन को उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, किस एम्प्लॉय को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है और अगर कोई एम्प्लॉयी अच्छा काम कर रहा है तो उस अच्छे काम को जारी रखने के लिए उसको किस तरह से रिवार्ड्स दिए जा सकते हैं और स्टाफ की ट्रेनिंग की जाती है बार-बार ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया जा सके। परफॉर्मेंस यहाँ पर की एलिमेंट है। अगर हम मिशिगन मॉडल के एडवांटेजेस की बात करें तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव इस तरह से है कि अगर तो कोई एम्प्लॉयी बिज़नेस नीड पे पूरा उतर रहा है तो उसको रखेंगे और जैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशनल नीड मीट हो जाती है पूरी हो जाती है या वो नीड नहीं रहती तो उसको वहाँ से एम्प्लॉयी को हटाया जा सकता है। तो कोई लॉन्ग टर्म consequences उसकी वेल-बीइंग पर काम नहीं किया जा सकता, उसकी इंटरेस्ट को यहाँ पर सामने नहीं रखा जाता और सबसे चीप ह्यूमन रिसोर्स हासिल करने की कोशिश की जाती है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होती है इसके नतीजे में क्योंकि तमाम तर जितने भी यहाँ पर काम हो रहे हैं उसका जो सेंटर है, जैसे ट्रायंगल के अंदर भी सेंटर जो है वो फर्म था, तो जो फर्म की बेनिफिट पर जब काम होगा तो ज़ाहिर है वो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो फ़र्म है वो ग्रो करेगी। फ़ास्ट डिसीज़न मेकिंग यहाँ पर होती है क्योंकि जो लोअर फ़ॉर्मेशन है, जो लेबर है या जो लोअर मैनेजमेंट है उसको डिसीज़न मेकिंग के अंदर कोई रोल नहीं मिलता। तमाम की तमाम जो डिसीज़न मेकिंग होती है, वो ऊपर टॉप जो मैनेजमेंट है वही कर रही होती है। इसीलिए फ़ास्ट होती है ये क्योंकि ऊपर की मैनेजमेंट के 2-3 लोग या ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ पर 10 लोग होंगे वो डिसीज़न मेकिंग कर रहे होंगे। तो जो डिसीज़न मेकिंग है वो फ़ास्ट होती है यहाँ पर। वन वे होती है, डिसीज़न मेकिंग सीनियर मैनेजमेंट लेवल सिर्फ़ कर रहा होता है और एम्प्लॉइज़ के को कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं दिया जाता डिसीज़न मेकिंग के अंदर। मिचिगन मॉडल के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये इग्नोर करता है सिचुएशनल फैक्टर्स को कि बाहर की जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो हमें किस हद तक परमिट करता है किसी बिजनेस को रन करने के लिए या नहीं। ये डीमोटिवेटिंग है फॉर एम्प्लॉयज़ क्योंकि वो सिर्फ उनसे काम लेने की यहाँ पर काम काम लेने पर ही काम किया जाता है और जैसे ही उनकी नीड खत्म होती है तो उनको वहाँ से जो है वो हटाया जा सकता है। उनका यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं देखा जाता। तो ये चीज़ जो है वो एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग होती है। हाई स्टाफ एब्सेंटिज़्म एंड टर्नओवर जब एम्प्लॉयी जो है वो सैटिस्फाई नहीं होगा तो ज़ाहिर है हाई एब्सेंटिज़्म होगी यहाँ पर और टर्नओवर मीन्स कि ज़्यादातर लोग छोड़ कर जाएँगे और दोबारा से रिक्रूटमेंट फेज़ की तरफ आना पड़ेगा और फिर अगर वो नए लोग भी सैटिस्फाई नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो दोबारा से टर्नओवर हो जाएगा यहाँ पर, हाई टर्नओवर। ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये सारा डाटा लिया था। इसके अलावा जो सर ने नोट्स दिए थे वो भी मैंने देखे थे और लेक्चर जो सर ने एक शेयर किया था वो भी।